नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने कल बताया था कि हमने पूछा था कि जो भी एस्पिरेंट है कोई सोशल कंटेंट से संबंधित तैयारी कर रहा है तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो कुछ मित्रों ने हमें कमेंट और मैसेज किया है कि हमें सोशल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी होती है उसकी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं सोशल संबंधित एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। यह क्लास होगा सोशल स्टडीज सिक्स्थ क्लास से संबंधित होगा और चैप्टर वन से संबंधित एमसीक्यूज आज हम देखेंगे और इसके बाद हम कल देखेंगे चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 हम कल देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज बिना देर करें। कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन क्लास 6 सोशल स्टडीज चैप्टर 1 मानचित्र। चैप्टर का नाम मानचित्र है दोस्तों। उसी के आधार पर हम ये एमसीक्यूज बनाए हैं। चलिए दोस्तों आज की कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन चैप्टर 1 मानचित्र। चैप्टर का नाम जो है मानचित्र, अंग्रेजी में उसे मैप्स कहा जाता है। तो मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है दोस्तों। तो पहले सेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले एमसीक्यूज हो गया। तो पहला जो प्रश्न है देखिए, मानचित्र किसका छोटा रूप है, यानी मिनी मॉडल किसका छोटा रूप है? ए पृथ्वी का, बी खेत का, सी सड़क का, डी पेड़ का। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा ए पृथ्वी का। जो मानचित्र किसका छोटा रूप है दोस्तों, वो होता है पृथ्वी का छोटा रूप। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। ओके, उत्तर दिशा सामान्यतः मानचित्र में कहाँ दिखाई जाते हैं? ए नीचे, बी ऊपर, सी दाएं, डी बाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऊपर। ओके, क्यों दोस्तों? ये समझो, ये भारत का मैप है समझो। तो हम कभी भी देखिए ये इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम साउथ, ओके, यानी दक्षिण। इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। तो हो गया ना, ये ऊपर वाला ही है ना। कभी भी मानचित्र में हम कहाँ देखते हैं? तो छोड़ो, वो तो छोड़ो, ये देखिए ऐसा हम मैप के लिए ऐसा बनाते हैं। तो इस तरफ क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं, इस तरफ वेस्ट लिखते हैं, इस तरफ साउथ लिखते हैं, इस तरफ नॉर्थ लिखते हैं। तो कहाँ है सूचित कर रहा है यहाँ पे? नॉर्थ जो है ऊपर की ओर। समझ में आया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मानचित्र पढ़ने का पहला नियम क्या है? यानी मानचित्र को पढ़ने का जो नियम होता है उसमें से पहला नियम कौन सा है? तो पहला ए पैमाना दिखाना, बी दिशा पहचानना, सी रंग दिखाना, डी प्रतीक देखना। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत पढ़ा है। यहाँ पे और एक बार पढ़ता हूँ। ए पैमाना देखना, बी दिशा पहचानना, सी रंग देखना, डी प्रतीक देखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी दिशा पहचानना। मानचित्र का जो पहला नियम होता है पढ़ने का, यानी मानचित्र पढ़ने का जो पहला नियम होता है दिशा पहचानना। पहला ही नियम मानचित्र में दिशा को पहचानना, ईस्ट है या वेस्ट है या साउथ है या नॉर्थ है। ओके, इसको पहचानने की हम पहला नियम इसी के आधार पर है दोस्तों। तो हम पहला नियम क्या करते हैं? दिशा को पहचानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 4, मानचित्र का पैमाना किसके लिए उपयोग होता है? तो ए दिशा के लिए, बी दूरी मापने के लिए, सी स्थान पहचानने के लिए, डी रंग दिखाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होता है दोस्तों दूरी मापने के लिए हम मानचित्र का पैमाने का उपयोग करते हैं दोस्तों। मानचित्र के पैमाने का उपयोग हम करते हैं दोस्तों। ओके, तो ये मानचित्र का पैमाना क्या है मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो चलिए समझते हैं हम। समझो, मानचित्र का जो पैमाना होता है उसे हम इस तरह से समझ सकते। मानचित्र का पैमाना समझो, ये क्या काम करता है? यानी दोस्तों जो ज़मीन की वास्तविक जो दूरी है, जो मैप में दिखाए जाने वाली जो दूरी होती है और ज़मीन पर जो वास्तविक दूरी होती है, ये उसका अनुपात दिखाता है दोस्तों। अनुपात यानी रेशियो हमको समझाता है।
कौन दोस्तों? मानचित्र का पैमाना। पैमाना जो होता है हमें ये समझाता है। समझो, मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। समझो कि उदाहरण के लिए 1.1 लाख, ओके, 1.1 लाख जो है दूरी है। ये जो एक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है ना दोस्तों, ये मानचित्र की दूरी है। ये किसकी? मानचित्र की दूरी है। ओके, ये मानचित्र के। और ये जो 1 लाख जो होता है ना दोस्तों, ये 1 लाख जो है ये ज़मीन की वास्तविक दूरी है। ज़मीन की वास्तविक दूरी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मानचित्र का अगर ये होगा तो ज़मीन का जो होगा वास्तविक कितना दूरी होगी उसकी। और हम मैप में 1 सेंटीमीटर देखे हैं, ओके, जो हमने मैप पर 1 सेंटीमीटर देखा है, तो ज़मीन की जो वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1 लाख या 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसलिए यह काम करता है दोस्तों। मानचित्र का पैमाना यानी उसी को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 5th, मानचित्र का कौन सा भाग दूरी बताता है? मानचित्र जो मैप होता है दोस्तों, उसका कौन सा भाग दूरी बताता है? A कुंजी, B प्रतीक, C पैमाना, D चित्र। हमने इससे पहले ही देखा था। दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? पैमाने का उपयोग करते हैं। मानचित्र पे जो दूरी है और वास्तविक ज़मीन पे जो दूरी है, उसका रेशो जो समझाने के लिए, हम जो मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पैमाने का। तो ये भी प्रश्न क्या हो जाता है दोस्तों? इसका जो उत्तर होगा C होगा दोस्तों। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा नीला रंग। अगला जो 6ठा प्रश्न है दोस्तों, नीला रंग। नीला रंग मानचित्र में किसके लिए होता है? नीला रंग मानचित्र में किसके लिए होता है दोस्तों? जो नीला रंग जो मैप में दिखाई देता है वो किसके लिए होता है? A सड़कों के लिए, B नदियों और झीलों के लिए, C पर्वतों के लिए, D जंगलों के लिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, नदियों के लिए, यानी पानी को दर्शाता है दोस्तों। नीला रंग जो है ना मैप में पानी को दर्शाता है। 7वां देखिए दोस्तों, 7 नंबर का प्रश्न देखिए, हरा रंग किसे दर्शाता है? सहज सी बात है, आप सभी को पता होगा। A जल, B वन, C सड़क, D गांव। तो ये किसे दर्शाता है दोस्तों? ये जो है वन को दर्शाता है। जब भी हमें मानचित्र में हरा रंग दिखाया जाता है ना, वो जो वन के बारे में यानी जंगलों के जानकारी हमें वहाँ पे दिखाई देती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भूरा रंग मानचित्र में किसका प्रतीक है? A पर्वत का, B खेत का, C नदी का, D सड़क का। तो इसका जो सही उत्तर है पर्वत का। भूरा रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? पर्वत का प्रतीक है। ओके, भूरा रंग का मतलब क्या है दोस्तों? अंग्रेजी में अगर इसे समझा जाए तो ब्राउन कलर। ओके, किसे कहा जाता है? ब्राउन कलर को भूरा रंग कहा जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ब्राउन कलर। मैं ये PDF में बाद में लिख दूंगा वहाँ पे आपको समझ में आने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र का शीर्षक, टाइटल क्या बताता है? यानी हमारा जो चैप्टर का नाम जो है मानचित्र है दोस्तों, इसलिए वह शीर्षक हमें क्या बताता है? तो A दिशा, B नाम और विषय, C दूरी, D खेद। तो हमें क्या बताता है दोस्तों? ये जो हमें बताता है, इसका जो सही उत्तर होगा B नाम और विषय। मानचित्र जो शीर्षक है हमें क्या बताता है? नाम और विषय के बारे में बताता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मानचित्र नहीं है? तो नीचे जो दिए गए हैं ना, इनमें से एक जो है मानचित्र नहीं है, वो कौन सा है हम देखेंगे। एक राजनीतिक, ये भी होता है, इसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। दूसरा भौतिक, ये फिजिकल मैप होता है। ओके, C जलवायु, ये क्या होता है? C जलवायु यानी C से संबंधित। ओके, और ये जो है D, ये जो एक विधा है हिंदी साहित्य की, क्या है दोस्तों? यह विधा है इसलिए ये नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर जो है D
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिला मानचित्र किसका उदाहरण है? जिले के संबंधित जो मानचित्र होता है वो किसका उदाहरण है? एक राजनीतिक मानचित्र, दूसरा प्राकृतिक, सी विश्व संबंधित, डी कृषि संबंधित। कृषि संबंधी है ये नहीं, ये भी नहीं निकाल दो। प्राकृतिक है नहीं, भी निकाल दो। सी विश्व नहीं है, तो ये राजनीतिक मानचित्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है राजनीतिक मानचित्र। प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। याद रखिए यहाँ पे प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। जिला मानचित्र किसका उदाहरण है? ओके, जैसे ही जिला आएगा तो एक क्या है दोस्तों, वो एक पॉलिटिकल मैप है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? मानचित्रों में यानी मैप्स में प्रतीकों का, सिंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ये मानचित्र सुंदर देखने के लिए? नहीं। स्थान बचाने के लिए? नहीं। हाँ सही है, स्थान बचाने के लिए, यानी स्थान बचाने के लिए, या रंग बढ़ाने के लिए, डी अव्यवस्थित बनाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, स्थान बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न। ग्लोब से अधिक उपयोगी स्रोत कौन सा है? यानी स्रोत कौन सा है दोस्तों? ग्लोब से अधिक उपयोगी स्रोत कौन सा है? ए कक्षा, बी मानचित्र, सी पेड़, डी जल। तो इसका सही उत्तर होगा मानचित्र। यानी ग्लोब पता है ना दोस्तों, ग्लोब किसे कहा जाता है? ओके, जियोड को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। जियोड को हम ग्लोब कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। मानचित्र की भाषा किसे कहते हैं? मानचित्र की जो भाषा है वह किसे कहते हैं? ये किताब को, बी सड़क को, सी रंग प्रतीक पैमाने को, डी पेड़ को। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों सी। तो मानचित्र की भाषा किसे कहते हैं? भाषा यानी वो हमें कैसे समझाता है दोस्तों? मैप जब भी हमें किस तरह से समझाता है, मैप जो होता है हमें किस तरह से समझाता है, तो मैं समझाता हूँ, देखिए दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ आपको। समझो भाषा कैसे कैसे, समझो यहाँ पे मैप है। ओके, मैप दिया गया है। ओके, मैप ऐसा ऐसा समझो, भारत देश का मैप ऐसा समझो, मैप दिया गया है। ओके, इसमें जो रंग होगा, रंग हम जैसे ही रंग, ओके, जैसे ही हम रंग, हरा रंग देखते हैं हमें क्या समझ में आता है कि वो वन से संबंधित है, यानी जंगलों के बारे में बता रहा है। ओके, हाँ चलो आगे। और प्रतीक जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं, वो भी पैमाना क्या होता है? रेशो के बारे में, रेशो इससे पहले मैंने बताया था। ये हमको समझा रहा है ना दोस्तों, तो इसकी भाषा वो हो गई ना। तो मानचित्र हमसे बात कर रहा है ना कि उसे जब भी हम मैप को देख रहे तो वो हमें समझा रहा है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसकी भाषा हो गई ना, तो उसकी भाषा क्या होगी? तो आंसर होगा सी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 15 नंबर का प्रश्न है। सबसे सही दिशा निर्धारण कौन देता है? यानी हमको सही डायरेक्शन कौन देता है? सही डायरेक्शन कौन देता है दोस्तों? ये जो है सोशल से संबंधित प्रश्न है। ओके, तो जीपीएस, हम आजकल जीपीएस का बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं। ओके ओके, तो उसके बाद ग्लोब, जियोड। ओके, ग्लोब यानी जियोड। उसके बाद मानचित्र यानी मैप, मानचित्र क्या होता है? मैप। उसके बाद कंपास, डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। क्या होगा दोस्तों? उसका सही उत्तर जो होगा डी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कंपास किस दिशा की ओर संकेत करता है? जैसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं कंपास होता है, वो किस दिशा की ओर हमें संकेत करता है? ए दक्षिण, बी उत्तर, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर, ओके, सही उत्तर ही उत्तर है दोस्तों, यानी नॉर्थ। ओके, नॉर्थ की ओर हमें संकेत देता है।
ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर का, नक्शा किस सतह पर बनाया जाता है? नक्शा किस सतह पर बनाया जाता है? एक समतल सतह, बी गोल, सी तिरछी, डी खड़ी। तो जो नक्शा जो होता है दोस्तों कभी भी समतल, ओके, कभी भी ना समतल पर ही बनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा। दोस्तों मुझे लगता है आपने जो छठी कक्षा से संबंधित जो किताब है आप पढ़ चुके हो। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बता दीजिएगा दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। प्रश्न पढ़ लूँगा और उसके 4 ऑप्शन और उसका उत्तर बता दूँ। नहीं सर, आप थोड़ा समझाते हुए हमको करवाइए तो मैं उस तरह से भी आपको करवाऊँगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, की और लेजेंड किसे बताते हैं? दोस्तों मैं ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि और लेजेंड को हिंदी में यानी किताब में क्या दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। किसे बताते हैं, ओके, किसे बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए रंग, बी प्रतीक, सी मानचित्र का नाम, डी तिथि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रतीक को बताते हैं। की हो या लेजेंड, किसे बताते हैं? प्रतीकों को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 19, मानचित्र में सड़कों के लिए सामान्यतः कौन सा रंग होता है? सड़कों के लिए सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये हर लाल, बी नीला, सी हरा, डी काला। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये लाल। सर हम कभी कभी काला भी होता है दोस्त सर, उसमें ऐसा ही आप कहते हो? यस, काला भी होता है और लाल भी होता है। तो उसके लिए मैंने, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे बोलकर मैंने क्या किया यहाँ पे नोट बना के दिया है आपको। उसे देखते आप समझ जाओगे, उसे देखते आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका मसला। देखते हैं, नोट पढ़ते हैं। नोट है, मानचित्र पर सड़कों के लिए आमतौर पर लाल, काला, नीला रंग इस्तेमाल होता है, लेकिन सड़क के प्रकार और मानचित्र के प्रकार के आधार पर रंग बदलता है। किसके आधार पर दोस्तों? सड़क के प्रकार और मानचित्र के प्रकार पर ही क्या होता है? रंग बदलता है। वही है, लाल रंग अक्सर मुख्य सड़कों या राजमार्ग यानी हाईवेज को ही दर्शाता है। लाल रंग जो होता है दोस्तों हाईवे को दर्शाता है, और काला जो रंग होता है ना स्थानीय सड़क या ग्रामीण सड़कों को, रेल मार्गों को ही सीमाओं को दर्शाता है दोस्तों। तो नीले रंग का उपयोग कुछ मानचित्रों में नदियों के लिए भी क्या करते हैं दोस्तों, उसके प्रमुख राजमार्गों को दर्शाने के लिए भी किया जाए, या नदियों के राजमार्ग को दर्शाने के लिए नीले रंग का हम क्या करते हैं मानचित्र में प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्थ लाइन यानी उत्तरी रेखा का उपयोग किसके लिए होता है? ओके, उत्तरी रेखा का उपयोग किसके लिए होता है? एक पैमाने के लिए, पैमाना समझ में आया ना दोस्तों, रेशियो बताता है। ओके, मानचित्र और वास्तविक जमीन की जो मेजरमेंट होता है ना उसको दर्शाता है मानचित्र। जैसे ही आपको पैमाना शब्द सुनाई दे आप उसे याद रख लीजिएगा। तो नॉर्थ लाइन का उपयोग किसके लिए है? तो ये पैमाना, बी दिशा, सी प्रतीक, डी दूरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी दिशा। ओके, नॉर्थ लाइन यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है? दिशा दिखाने के लिए। चलो आ गया। यहाँ से अभी सेक्शन 20 शुरू होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने इससे पहले नॉर्मली क्वेश्चन देखे थे, अभी सेक्शन 20 शुरू करते हैं। यहाँ पे 20-40 तक लेने की कोशिश किया था, कुछ कम लिया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर का जो प्रश्न है, यदि आप उत्तर की ओर 180 घूमते तो आप किस दिशा में होंगे? समझो आप ऐसा कर लीजिएगा आप कि आप ऐसा ठहरिएगा और 180 डिग्री घूम जाइएगा और देखिएगा कि आप किस दिशा में होंगे, यानी किस दिशा की ओर आप होंगे। तो इसमें देखो ऑप्शन पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों वो है दक्षिण। क्यों दोस्तों ऐसा है वो?
तो उसको भी हम समझते हैं। समझो समझो, ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं एक एक कितने डिग्री की होगी दोस्तों? 90 डिग्री की। ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री की। पूरा कितना डिग्री का है दोस्तों? 360 डिग्री। ओके, ये रहा 360 डिग्री। आप यहाँ पे खड़े हो, ओके। आपको यदि आप उत्तर की ओर घूमेंगे, कभी भी हम पूर्व की दिशा की ओर, ऐसा जब भी बताएगा आपको पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, तो आप उत्तर की ओर घूम रहे, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो, यहाँ आ गया। ओके, तो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब हम कहाँ पे हैं? आप किस दिशा में होंगे, यानी हम कहाँ किस दिशा में हैं अभी? हम किस दिशा पे? दक्षिण दिशा में हैं। ओके, तो इसका उत्तर भी वही है ना दोस्तों? ओके, समझ में आया? ओके, चलो आगे। अगला प्रश्न, पूर्व किस दिशा का विपरीत है? पूर्व जो होता है किस दिशा का विपरीत है? सहज सी बात है सर, इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। तो वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? पश्चिम। ओके, वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण पूर्व किस दो दिशाओं के बीच है? दक्षिण और पूर्व, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा पूर्व, ये रहा दक्षिण और पूर्व, किस दो दिशाओं के बीच है? किस दो दिशाओं के बीच है दोस्तों? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। ओके, दक्षिण पूर्व और उत्तर, और पश्चिम और उत्तर। तो इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों वो भी बी है, दक्षिण और पूर्व दिशाओं के बीच है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर का। उत्तर पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी है? जो उत्तर पूर्व जो है ना दोस्तों, उसकी विपरीत दिशा कौन सी है? हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट बोलते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, उत्तर पूर्व यानी अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट के विपरीत दिशा कौन सी होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये दक्षिण और पश्चिम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25 नंबर का। यदि आपका दाएं हाथ, ओके, दायां हाथ की ओर सूरज उग रहा है तो आप किस दिशा में खड़े हैं? तो आपका दायां हाथ कौन सा होगा दोस्तों? दायां यानी अंग्रेजी में दायां यानी राइट हैंड। ओके, दायां यानी राइट हैंड दोस्तों। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर, सही उत्तर ये होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोणीय दिशा कुल कितनी होती है? कोणीय दिशा कुल कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर जो है ना 8 है दोस्तों। कोणीय दिशा किसे कहते हैं दोस्तों? एक्चुअली कोणीय दिशा यानी 4 दिशाएं, मुख्य दिशाएं 4 होती है दोस्तों। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और इसके 4 होते हैं। ओके, ये कौन सा दोस्तों? साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? इधर से इधर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट हो गया, 2 हो गया। इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। ये 4 कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। हो गया ना, समझ में आया ना? यस, चलिए आगे देखते हैं। 4 मुख्य दिशाएं कितनी होती है, यानी 4 मुख्य दिशाएं कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वही 4 होते हैं। 4 मुख्य दिशाएं 4 ही होते हैं ना दोस्तों। कितनी होती है ये क्या है? प्रश्न बनता है ऐसा ही होता है दोस्तों। सिंपल से प्रश्न दिया जाता है, हम सोचकर गलत लिख कर आ जाते हैं। इसलिए रुक कर समझो। हमारे पास अगर सब्जेक्ट रहेगा तो किसी तरह से अगर प्रश्न पूछेगा तो भी हम झिझकेंगे नहीं, आराम से बिना टेंशन ही पेपर सॉल्व करके आएंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 28 में, निम्न में कौन मुख्य दिशा नहीं है? कौन यानी कौन सा मुख्य दिशा नहीं है? तो ये उत्तर, बी उत्तर पश्चिम, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो मुख्य 2 दिशा कौन सा नहीं है दोस्तों? ये नहीं है। ओके, ये क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। यह मुख्य दिशा होती है, ये मुख्य दिशा है, ये वाला,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं होता है दोस्तों। उत्तर पश्चिम यानी कहाँ आता है दोस्तों? ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, तो यहाँ का है, तो ये मुख्य दिशा है नहीं। समझ में? ओके, चलिए आगे। 29 नंबर का प्रश्न, यदि आप पश्चिम की ओर चल रहे हैं और बाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में जाएंगे? ये रहा मैप। आप पश्चिम की ओर चल रहे हैं, पश्चिम का इस ओर आप चल रहे हैं, ओके, और आपने बाएं मुड़ते हैं, आप क्या कहते हैं? इधर बायां मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा में जाएंगे? किस दिशा में जाएंगे दोस्तों? हाँ, किस दिशा में जाएंगे? बाएं, बाएं, ओके। तो इसका जो उत्तर मैंने उत्तर दिखाया है दोस्तों, तो हम ये एक बार देखते हैं, समझते हैं, शायद ये गलत है। इसका सही उत्तर दोस्तों ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा ए, दक्षिण, क्योंकि बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट साइड हम टर्न हो रहे तो दक्षिण की ओर आएंगे, ओके। राइट टर्न होंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे, ओके। तो जो है यहाँ का जो उत्तर है दोस्तों ये ए कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 30, दिशा निर्धारण के लिए सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? यानी दिशा हमको निर्धारित करने के लिए सबसे पुराना उपकरण जो टूल कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पुराना जो है ना, कंपास, ओके, ये याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 31, मानचित्र, ओके, मानचित्र में उत्तर पूर्व किस स्थान पर होता है? उत्तर पूर्व किस स्थान पर होता है? ऊपर दाएं, नीचे दाएं, ऊपर दाएं, बाएं, नीचे बाएं, यानी उत्तर पूर्व दोस्तों। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया पूर्व। कौन सा है दोस्तों? इसका उत्तर जो है ऊपर दाएं, ऊपर दाएं, दाएं यानी राइट, तो इसका आंसर सही है ऊपर, ये दाएं, ओके। तो इसका आंसर जो है ना ये, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 32, दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है? दक्षिण और पश्चिम कहाँ होता है? दक्षिण और पश्चिम कहाँ होता है? तो ऊपर दाएं, नीचे दाएं, नीचे बाएं, ऊपर बाएं, तो इसका सही उत्तर नीचे बाएं, ओके दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न 33, दिशा चिन्ह किसके लिए आवश्यक है? दिशा चिन्ह जो होते हैं ना वो किस लिए आवश्यक है? किसके लिए नहीं, किस लिए आवश्यक है? दूरी के लिए, दिशा पता करने के लिए, या प्रतीक के लिए, या मार्ग के लिए? तो इसका सही उत्तर जो है दिशा पता करने के लिए, तो इसका उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि उत्तर पूर्व है तो दक्षिण किस ओर होगा? यदि उत्तर ऊपर है, सॉरी, उत्तर जो है ऊपर है तो दक्षिण किस ओर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, नीचे की ओर होगा ना दोस्तों। सही से बात है, ये हो गया उत्तर, ओके, ऊपर है, दक्षिण नीचे ही रहेगा ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न, यदि पूर्व दाएं तो पश्चिम किस ओर होगा? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी, बाईं ओर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नक्शे में दिशा ना होने पर क्या नहीं पता चलता? अगर दिशा नहीं है नक्शे में तो क्या नहीं पता चलता? दूरी नहीं पता चलती, उत्तर किस ओर है पता नहीं चलता, ओके, नाम पता नहीं चलता, ओके, रंग पता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये भूल जाओगे आप। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर किस ओर है पता नहीं। हम कभी भी दोस्तों उत्तर कंपास से भी हम क्या कहते हैं, उत्तर दिशा का ही पता चलता है। तो नक्शा में अगर दिशा नहीं है तो समझो उत्तर का पता नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में यन के किसे दर्शाता है? यन जो है उत्तर को दर्शाता है, ओके, यन जो है उत्तर को दर्शाता है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में यात्रा करने का अर्थ है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में यात्रा करने का अर्थ है केवल उत्तर, केवल पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच, उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसका सही जो उत्तर है उत्तर और पूर्व के बीच होता है, वही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिशा किस
चीज़ को समझने में मदद करती है। दिशा किस चीज़ को समझने में मदद करती है? क्षेत्रफल, रास्ता, खेत या जल? तो वो जो है दोस्तों रास्ता समझने के लिए मदद करता है। अगला जो कंपास कौन सी दिशा सबसे पहले बताता है? इससे पहले मैंने बताया था दोस्तों, कौन सी बताता है? उत्तर दिशा। ओके, उत्तर दिशा बताता है। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर है दोस्तों। अगला सेक्शन देखिए दोस्तों, स्केल का अर्थ है छोटे रूप में बड़ा क्षेत्र दिखाना, पहाड़ दिखाना, रंगों का उपयोग, दिशा दिखाना। तो इसका जो सही उत्तर है ये छोटे रूप में बड़ा क्षेत्र दिखाना। स्केल उसी को काम में आता है ना दोस्तों। हाँ, 42 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर किसका उदाहरण? इससे पहले ही मैंने बताया था दोस्तों, बताया ना था ना, तो आपको वो आ जाना चाहिए था। तो आ जाना चाहिए था ना, आ गया शायद। देखिए उसका जो उत्तर होगा पैमाना, है ना। इससे पहले पैमाने की बात की थी ना, वही। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर स्केल पर 5 सेंटीमीटर दूरी का अर्थ है कितना है दोस्तों? तो इसका जो सही 5 सेंटीमीटर यानी 550 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट, किस मानचित्र में पैमाना नहीं होता? विश्व मानचित्र, स्केच, ग्लोब, भौतिक मानचित्र। स्केच में जो होता है दोस्तों, स्केच में मानचित्र में पैमाना नहीं होता है। स्केच मैप में क्या होता है? मानचित्र का पैमाना नहीं होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। स्केच क्या होता है? ओके दोस्तों, ये स्केच क्या होता है? एक अधूरा नक्शा, सटीक नक्शा, ग्लोब जैसा, किताब जैसा। एक अधूरा नक्शा होता है। स्केच क्या होता है दोस्तों? एक अधूरा नक्शा होता है। ओके, तो यह थी हमारी क्लास दोस्तों सोशल कंटेंट से संबंधित, और यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को देखा है दोस्तों। अगर आपको यह प्रश्न सही लग रहे हैं तो हमें एक बार कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा। इसलिए क्योंकि हम इसे कंटिन्यू करें या ना करें हमें पता चलता है, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आगे चल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो बता दीजिएगा दोस्तों, हम ये इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक बार ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, इससे कोई आपको लाभ हो रहा है तो। हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर भी आगे चलकर प्रश्नों को बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। अगर आप देख रहे हो मगर फीडबैक नहीं दे रहे तो समझो, मुझे लगता है कि अरे इस क्लास से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा लगता है। मेरा उद्देश्य क्लास करने का यह नहीं है कि कुछ इंस्टीट्यूशन खोल, थोड़ी बहुत मदद हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बता दीजिएगा कि यह क्लास अच्छा था या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से आप ऐसे ही बने रहिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा।